बिन माँ बाप की लड़की की दर्द भरी कहानी। अंजलि बिन माँ बाप की लड़की थी। अपने ननिहाल में पल पोष कर बड़ी हो रही थी। कुछ ही क्लास पढ़ा लिखा कर ननिहाल वाले घर का सारा काम करवाते थे। कभी कभी सब्जी और अन्य सामान लेने बाजार जाती रहती थी। एक दिन अंजलि बाजार सब्जी लेने जा रही थी और जब सब्जी की दुकान पर पहुंची तो देखी उसके पैसे कहीं गिर गए थे। अंजलि घबराकर सब्जी वालों से कहने लगी कि आप सब्जी उधार दे दीजिए, मैं 2-4 दिन में आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कोई सब्जी वाला उधार देने को तैयार नहीं था। यह बात एक लड़का जिसका नाम आकाश था वो सुनकर बोला, मैडम, आपको कितने पैसों की जरूरत है? उसने 500 रुपए की नोट निकाल कर देते हुए बोला कि आपके पास जब हो जाएगा तो वापस कर देना। अंजलि बोली कि सर आपको कहाँ खोजूंगी? आकाश बोला, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। प्रतिदिन मैं इसी समय सब्जी या फल लेने बाजार आया करता हूँ। अब अंजलि जब भी बाजार आती थी तो आकाश भी संयोग से मिल जाता था। अंजलि आकाश से मिलकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। आकाश भी कुछ नहीं कहता था। जब एक हफ्ता हो गया तो अंजलि ने पूरी बात बताई कि सर मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ, सब्जी में से रोज कुछ पैसे बचाती हूँ, तो वही इकट्ठा करके दे दूंगी। आकाश बोला कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हम आपकी मदद और कर देंगे। उस दिन से जब भी अंजलि आकाश को देखती थी तो सर नमस्ते कहती थी। आकाश भी नमस्ते करके चल देता था। लेकिन अंजलि उस लड़के से वह मिलकर बहुत खुश होती थी। आकाश भी उस अंजलि से मिलने के बहाने आया करता था। कभी कभी अंजलि के ननिहाल वाले ताने मारते थे कि जवान हो गई है, मर भी नहीं गई, अब तो शादी का सारा खर्च हम लोग को ही उठाना है। एक दिन अंजलि ने आकाश से पूछा कि सर क्या आप अपने घर झाड़ू पोछा मारने के लिए मुझे रख लेंगे? हमें अब ननिहाल में घुटन महसूस होता है। आकाश हंसते हुए बोला कि ठीक है, हमको अपने मम्मी पापा से पूछ लेने दीजिए। संयोग देखिए वह एक जरूरी काम से बाहर चला गया। अंजलि जब भी बाजार आती तो आकाश को उसकी नजरें ढूंढती थी। लेकिन कुछ दिनों तक आकाश का कुछ पता नहीं चलता। अब वो निराश हो गई। किसी ने शिकायत भी कर दी, सब्जी लेने के बहाने किसी लड़के से मिलती है। अब रोज ननिहाल वाले प्रताड़ित करने लगे थे। अंजलि ने उपकर मन में सोच ली कि आज अगर आकाश नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी। अजीब संयोग, देखिए उस दिन आकाश तब तक दिखाई दे दिया। अंजलि ने आकाश को देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और नम आंखों से बोली कि सर आप कहाँ चले गए थे? अंजलि के नम आंखों को देख आकाश बोला कि आपसे एक बात बोलूं, आप नाराज तो नहीं होंगी? अंजलि कही कि सर बोलिए। आकाश बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कोई दबाव नहीं है। यह सुन अंजलि फफक कर रोने लगी। लड़का हाथ को बढ़ाते हुए गले लगा लिया। वह खुद अपनी आंसुओं को रोक न सका। लड़की को ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही मिल गई। लड़के ने कहा कि कल अपने हम मम्मी पापा को लेकर आपके ननिहाल आएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लोग आपको ताने न मार सके कि आपने भागकर शादी की। घर सबको जाकर बता देना। फिर भी लड़की घर कुछ नहीं बताई। अचानक एक बहुत कीमती कार खड़ी होती है।
उसमें से वह लड़का व उसके मम्मी पापा निकलते हैं। लड़की के ननिहाल वाले चौंक गए। वह बोले कि आप सब। लड़के की मम्मी पापा बोले कि आपकी भांजी का हाथ मांगने आए हैं। हमने मुहूर्त निकाल कर सब इंतजाम कर लिया है। आप केवल लड़की लेकर आ जाना। हमारे बारे में अगर जानकारी करना चाहते हो तो पता कर लेना। शहर का सबसे बड़ा रईस हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है। लड़के के मम्मी पापा अपने सारे खर्च से बड़ी धूमधाम से विवाह की। वह लड़की ससुराल पहुंचकर घर में अपने सास ससुर के मरते वक्त तक बहुत सेवा व देखभाल की।